हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों को। उत्तराखंड में प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों 107 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन यूकेपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों बहुत लंबे समय से विज्ञापन रोके जा रहे थे। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में भी आपको वीडियो बना के बताया था कि 107 पदों पर प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आपकी आने वाली है। इससे पहले भी प्रयोगशाला सहायक का दोस्तों एक नोटिफिकेशन आपका आया हुआ था, जिसमें 11 पद आए हुए थे और वह जो दोस्तों पद थे वो ग्रेजुएशन वालों के लिए थे। ठीक है। और आज की जो भर्ती है दोस्तों प्रयोगशाला सहायक वाली उच्च शिक्षा विभाग में, यह 12th पास अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दोस्तों उत्तीर्ण की हुई है, किसमें, साइंस स्ट्रीम के साथ में। यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में अपना इंटरमीडिएट पूरा किया हुआ है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए यह प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है। तो पूरी नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कौन कौन से विभाग में कौन कौन से स्थानों पर सीटें हैं। तो सभी चीजों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यूकेपीएससी प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग के 107 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन दोस्तों आ गया है। और इस भर्ती विज्ञापन में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की देखिए, यानी कि 5 अगस्त 2023 आज ही के दिन दोस्तों विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। और फॉर्म भरने की आपकी अंतिम तिथि है दोस्तों 25 अगस्त 2023 तक। ठीक है। यहाँ पर आप कुछ बेसिक चीजें पढ़ सकते हैं दोस्तों, उधारवाद आचरण और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, जो भी आप आवेदन पत्र में अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो अंतिम तिथि से पहले आपके वैलिड होने चाहिए। ठीक है। यानी कि 25 अगस्त जब तक आप फॉर्म भरेंगे आपके सभी डॉक्यूमेंट तब तक वैलिड होनी चाहिए, भले ही आप आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र के हैं या रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो तिथि है आपकी उससे पहले की होनी चाहिए। ठीक है। बाकी आपको ऑनलाइन फॉर्म को अच्छी तरीके से भरना है। आपको अपने फर्जी प्रमाण पत्र नहीं लगाने दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा 5 वर्षों हेतु। ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया भी दिए गए हैं, जैसे कि अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में आपको 7 दिनों के लिए एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा, जिसमें आप अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। बाकी आपको ऑनलाइन रूप से आवेदन भरना है। आवेदन पत्र की प्रिंट आउट कॉपी अपने पास में आपको रखनी है और आयोग कार्यालय में आपको नहीं भेजनी है। ठीक है। प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना या पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यानी कि आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की दोस्तों परीक्षा होने वाली है। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय लगाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट काम आएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए, आपको जो एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह है ईमेल या एसएमएस के माध्यम से जाएगी। और इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही भरें। ठीक है। ऐसी वरीयता या प्रेफरेंस सफल अभ्यर्थी हो जाएंगे उनसे मांगी जाए प्रकार से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, उससे पहले ही आपको भर लेना है। बाकी कुछ और छोटी मोटी चीजें आप दोस्तों देख सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म भरने के लिए यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.uk.government.in पर जाना है और आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी दोस्तों इसी वेबसाइट में जाना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुल मिला के आपकी रिक्तियों की संख्या के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुल 107 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता अनुसार विभिन्न विषयवार रिक्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब रिक्तियों के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए, रिक्तियों का विवरण। प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ब परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, 107। यानी कि कुल रिक्त पद आपके कितने हैं दोस्तों, 107 आपके यहाँ पे रिक्त पद हैं प्रयोगशाला सहायक के। आपका दोस्तों लेवल है, लेवल 4 की जॉब है दोस्तों, 25,500 से लेकर के 81,100 तक है। पद का स्वरूप दोस्तों स्थायी है। बाकी देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन में आपको उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट की परीक्षा दोस्तों उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आपने 12th किया हुआ होना चाहिए। अब आगे क्या लिखा गया, देखिए, प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ। ठीक है। अब प्रयोगशाला से संबंधित विषय यानी कि इंटर में दोस्तों आपके, देखिए आपको बताया प्रैक्टिकल होते हैं आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो इंटर में अगर आपने साइंस से इंटर किया हुआ है, मेनली मतलब क्या है, साइंस से इसने इंटर किया हुआ है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अभी हम आगे जाके जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, बॉटनी, जूलॉजी, इसके संबंध में जो भी विभाग है या रसायन विभाग है, तो उसके संबंध में प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ में आपने इंटरमीडिएट किया होना चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हताएं भी हैं जो कि उतनी जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास में है तो आपको फायदा मिलेगा। जब 2 अभ्यर्थियों के नंबर समान होते हैं तब इसका फायदा मिलता है कि एक तो अधिमानी अर्हता क्या है, संबंधित प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, जो कि कंपलसरी नहीं है दोस्तों। ठीक है। अधिमानी नहीं है, अधिमानी है। ठीक है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, आपको 12th होना चाहिए प्रयोगशाला से संबंधित विषयों के साथ में। न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों आपकी, अगर आपके 18 वर्ष पूरे हो गए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 42 वर्ष से कम आपकी आयु है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल 107 पद हैं दोस्तों आपके। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है फिजिक्स वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है।
कितने कितने पद है। देखिए प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के कितने पद हैं, कुल 18 पद है दोस्तों, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए अनारक्षित में कितने हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में, हर कैटेगरी में आप कितने कितने सीटें हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान है, ठीक है, तो यहाँ पर 18 सीटें हैं। ऐसे प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान है, तो यहाँ पर आपकी 18 सीटें हैं। प्रयोगशाला सहायक जंतु विज्ञान है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी 21 सीटें हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान है, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपकी 21 सीटें हैं। प्रयोगशाला सहायक भूगोल है, ठीक है, तो भूगोल यहाँ पे 18 सीटें हैं। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान है, तो यहाँ पर भी 2 सीटें हैं, ठीक है, यानी कि गृह विज्ञान वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए वनस्पति विज्ञान है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही और बात कर लेते हैं, और बाकी वैकेंसी देख लीजिए, वनस्पति विज्ञान में 21 है, इसमें 21 है, भूगोल में 18 है, गृह विज्ञान में 2 आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। इसी के साथ साथ बात करें दोस्तों मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान में भी यहाँ पे सीटें, मनोविज्ञान में यहाँ पे आपके 3 सीटें हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मानव विज्ञान में आपकी 1 सीट है, ठीक है। ऐसी बात करें बीएससी गृह विज्ञान, तो इसमें 2 सीटें हैं। प्रयोगशाला सहायक शिक्षा शास्त्र में भी यहाँ पर आपकी 3 सीटें होने वाली है, यानी कि अगर आपने दोस्तों इंटर किया हुआ है साइंस स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, और प्रयोगशाला के विषयों के साथ में। अब बात ये आती है कि सर मैथ वाले इसको भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो दोस्तों आप लोग एक बार इसको भर के देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि मैथ्स वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। वैसे दोस्तों फिजिक्स की भी वैकेंसी मांगी गई है, फिजिक्स का भी बताया गया, तो मेरे ख्याल से मैथ वाले भी भर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैथ्स वाले भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथ्स वाले और बायोलॉजी वाले दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बाकी बीएससी गृह विज्ञान से इसमें किया हुआ है, या मेनली इंटर मांगा गया, मतलब प्रयोगशाला से संबंधित गृह विज्ञान में आपकी इंटर में गृह विज्ञान है, तो शायद तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा अभी स्पेशली ये नहीं बताया गया, उसने आयोग ने बताया है कि प्रयोगशाला की सहायता के साथ में आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका 12th है साइंस स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य चिन्हांकित उप श्रेणी, बाकी श्रेणी उप श्रेणी के बारे में आप दोस्तों देख लीजिएगा, ये आपके यहाँ पे कुल पदों की संख्या होगी। बाकी मैं आपको मोटा मोटा नोटिफिकेशन बता देता हूँ। आयु गणना दोस्तों 1 जुलाई 2023 को अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और 42 वर्ष से कम है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी अधिकतम आयु सीमा में छीट जो SC ST OBC एक्स आरबी मैन के लिए होती है, वो अपने प्रावधान यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगला बात करें दोस्तों आरक्षण की, तो आरक्षण के जो अलग अलग प्रावधान है, उनकी जो सीटें हैं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, और सभी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं आपको। अगला है अनिवार्य या वांछनीय अर्हता, ठीक है, तो अनिवार्य अर्हता क्या है कि आपको उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से आपने क्या होना चाहिए, 10th या 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, ठीक है। और भर्तियों में आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पास होगा जिसने अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष शिक्षा उत्तराखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से पूरी की हुई है, ठीक है। ऐसी बात करें अगले के बारे में नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया, जो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता भी नहीं है, हम सभी भारतीय हैं। चरित्र के बारे में बताया गया है, वैवाहिक परिस्थिति आपको उल्लंघन देना है, शारीरिक स्वस्थता के बारे में आपको बताना है। बाकी ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है psc.uk.government.in में। उसके बाद में आपको ukpsc.net.in पर जाना है, मेन्यू बार में जाके हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई में एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, इंपोर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शन, फिलिंग, ऑनलाइन फॉर्म का अवलोकन करना है, फिर आपको अप्लाई नाउ में करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाना है, सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के सभी चीज़ों में फॉर्म भर देना है, ठीक है। जो भी आपके सामने क्राइटेरिया है, जो भी चीज़ें आप सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद में आपको चेक कर लेना है फॉर्म को, और जो एप्लीकेशन मिलेगा वह फाइनल सबमिशन के बाद में उसको आपको एप्लीकेशन को अपने पास में सेव रख लेना है, ठीक है। बाकी कोई गलती हो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, यूकेपीएससी के द्वारा फिर से संशोधन के लिए फॉर्म खोले जाएंगे जब लास्ट डेट 25 तारीख के बाद में, तब आप वहाँ पे उसको संशोधित कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों मोटा मोटा क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं संशोधन, ये संशोधन के बारे में बताया गया थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो आपकी प्रक्रिया होगी, ठीक है, आपके लिए दोस्तों क्या होगा, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा जो 100 अंकों का हो गया, ठीक है। सामान्य प्रश्न पत्र फर्स्ट, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य होगा। और दूसरा होगा दोस्तों आपका इसमें प्रश्न पत्र सेकंड, यानी आपके 2 प्रश्न पत्र होने वाले। दूसरे में आपकी विषय परक जानकारी होगी, इसके लिए समय 3 घंटे का होगा और अधिकतम 200 अंकों का होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सापेक्ष प्रयोगशाला विषय में आधारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुसार विषयों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान और शिक्षा शास्त्र का चयन कर सकते हैं। हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के संबंधित प्रयोगशाला विषय का चयन किया जाना होगा, ठीक है। आप जो चयन करेंगे उसी के अनुसार आपका दूसरा पेपर दोस्तों होगा, ठीक है। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की तिथि की सूचना यथासंभव आयोग की वेबसाइट से प्रसारित कर दी जाएगी। तो दोस्तों 2 आपके पेपर होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी क्या होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि दोनों ही पेपर दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। पहला पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है, 2 घंटे का होगा, और दूसरा पेपर भी दोस्तों आपका क्या 200 नंबर का होने वाला है और
3 घंटे का होगा, ठीक है। पहले में आपका जो नॉर्मल सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन है, और दूसरे प्रश्न पत्र में दोस्तों यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्टिव चुना जाएगा, यानी कि यूकेपीएससी ने इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं जो एग्जाम पैटर्न है वहाँ पर चेंज कर दिया। यूकेपीएससी ने 100 नंबर का नोटिफिकेशन निकाला था इसका कि 100 नंबर का पेपर होगा, और यूकेपीएससी ने सीधे दोस्तों आपका पेपर 300 नंबर का कर दिया है। तो जो अभ्यर्थी सीरियसली तैयारी करेंगे दोस्तों इसी भर्ती की, तो उनका सिलेक्शन होने के यहाँ पे पूरे चांसेस भी है, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। निगेटिव मार्किंग आपकी होगी, क्या क्या आपके व्यवहार है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। आप देखिए यह है आपका सिलेबस। तो सिलेबस में दोस्तों क्या क्या होने वाला आपका, पहला पेपर आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र होगा दोस्तों आपका विषय परक जानकारी का, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, और 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र 1 अनिवार्य है। प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदन पत्र के लिए उल्लेखित विषयों में से संबंधित विषय का चुनाव कर सकते हैं, जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम आप फॉर्म भरेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगी। बाकी सिलेबस यहाँ पे दिया गया, देखिए 100 अंकों का, जो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, इसी के साथ साथ में उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये आपका 100 नंबर का पहला वाला पेपर हो जाएगा। बाकी दूसरा वाला जो पेपर है उसका अलग अलग दोस्तों सिलेबस दिया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान वालों का अपना सिलेबस है, यांत्रिकी हो गया, तापी भौतिकी हो गया, वैद्युत एवं चुंबकत्व वाला हो गया, इसी प्रकार से प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र हो गया, आधुनिक भौतिकी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों आपका ये रसायन विज्ञान वालों का सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे अपने मेन्स के लिए, तीसरा जंतु विज्ञान वालों का सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है। और चौथा दोस्तों आपका यहाँ पे जुलॉजी का तो मैंने आपको बता दिया, जंतु विज्ञान का। बाकी देखिए वनस्पति विज्ञान का सिलेबस भी दिया गया है। अगला भूगोल का सिलेबस भी आपका दिया गया है, ठीक है। तो भूगोल वाले अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। प्रयोगशाला में, क्योंकि भूगोल में भी प्रयोगशाला होती है, तो भूगोल वाले अभ्यर्थी भी जिन्होंने आर्ट से भी दोस्तों किया हुआ है वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भूगोल वालों के लिए भी यहाँ पे एडवांटेज है, जिनका भी आर्ट से है तो भूगोल में देखिए आपके भूगोल का भी स्पेशल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपका मनोविज्ञान का सिलेबस भी दिया गया है, मनोविज्ञान वाले भी भर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे दोस्तों मानव विज्ञान का सिलेबस भी दिया गया है, ये भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बीएससी गृह विज्ञान का सिलेबस भी आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र का सिलेबस भी दिया गया है, पूरा सिलेबस दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा आप लोगों को बता दिया गया है, तो आप इस फॉर्म को दोस्तों आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसमें से जो भी अभ्यर्थी इसके लिए पात्र है दोस्तों अपना आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक अच्छा मौका है, अच्छी भर्ती है। 107 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है यूकेपीएससी के द्वारा, तो आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। मेन क्राइटेरिया जो दोस्तों होता है एक फॉर्म को भरने के लिए वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आवेदन पत्र भर दीजिएगा। बाकी आपकी कुल पदों की संख्या दोस्तों 107 है, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी साइंस स्ट्रीम में दोस्तों जिनकी फिजिक्स पीसीबी था, ठीक है, या पीसीएम था या पीसीबी था, वह अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गृह विज्ञान था जिनका 12th में, वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनकी 12th में भूगोल थी, ठीक है, वो अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका इसमें टोटल मिला के दोस्तों आपका कितने नंबर का पेपर होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का होगा, और बाकी जो दोस्तों 200 नंबर का आपका पेपर होगा वह होगा किसका, आपके सब्जेक्टिव सब्जेक्टों का, ठीक है। बाकी 18 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आज की जो मैं तय दोस्तों जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।